यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अगर एन डैश बनात स्पेस है तो प्रूफ करो कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश क्या होगा, वो होगा बनात स्पेस। कब होगा? जब एन डैश बनात स्पेस होगा, तो ही हम उसको बोल सकते हैं बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ बनात स्पेस। तो ये पार्ट बी है, तो चलो पार्ट बी का प्रूफ हम देख लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि पार्ट बी में हमें अज्यूम क्या करना है कि एन डैश क्या होना चाहिए, बनात स्पेस होना चाहिए, और हमें प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश क्या होना चाहिए, वो भी बनात स्पेस होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो वही यहाँ लिखा है अज्यूम दैट एन डैश इज अ बनात स्पेस एंड देन वी हैव टू शो दैट बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज ऑल्सो अ बनात स्पेस। बनात स्पेस किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो एक ही फंडा है, आपको क्या प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ बनात स्पेस। इसको बनात स्पेस प्रूफ करना है। अगर कोई भी सेट को बनात स्पेस प्रूफ करना है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट वो सेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। बट कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कब बोलेंगे उसको? जब उसके अंदर जितने भी कोशी सीक्वेंस है, वो सब क्या होने चाहिए? कॉन्वर्जेंट होने चाहिए। वो सारे क्या होने चाहिए? कॉन्वर्जेंट होने चाहिए। अगर जितने भी कोशी सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं इट इज़ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अगर कंप्लीट है दैट मीन्स हम उसे कह सकते हैं इट इज़ अ बनात स्पेस। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश एक बनात स्पेस है। इसका मतलब क्या? हमें प्रूफ करना है कोशी सीक्वेंस, सारे के सारे कोशी सीक्वेंस क्या है? कॉन्वर्जेंट है। अब सारे लेना तो पॉसिबल नहीं है, तो इन जनरल एक कोशी सीक्वेंस ले लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है लेट टी एन एंड रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन जनरल एक सीक्वेंस लिया है, मोर ओवर कैसा सीक्वेंस है? कोशी सीक्वेंस है। लेट टी एन एंड रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एनी कोशी सीक्वेंस इन बीटा ऑफ एन टू एन डैश। हमने एक सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? ये हमने क्या किया, हमारे पास एक बीटा है एन टू एन डैश, इसमें से हमने कोशी सीक्वेंस ले लिया, दैट इज टी ऑफ टी हमने ले लिया, टी एन ले लिया, एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा एक कोशी सीक्वेंस है। इस एन के बीटा के अंदर हर एलिमेंट क्या है? हर एक एलिमेंट कैसा? एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें जो भी सीक्वेंस मिलने वाला है इट इज़ अ फंक्शन। टी एन, टी टू, टी थ्री जो बोल दो, सब के सब बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वो फंक्शन है। जब हम इनका एक एक्स फिक्स कर लेंगे, सपोज सारे फंक्शन है दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश है, हम क्या करेंगे? एक एक्स फिक्स कर लेंगे एन में से। अगर एन में से एक एन एक्स फिक्स कर लिया तो टी ऑफ एक्स क्या कहाँ जाएगा? एन डैश के अंदर जाएगा, क्योंकि वो उसका इमेज है। और जब हम इसका सीक्वेंस कलेक्ट करेंगे दैट इज सीक्वेंस ऑफ टी ऑन ऑफ एक्स एक्स एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा सीक्वेंस। कहाँ बनेगा? एन डैश के अंदर बनेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट कहाँ आते हैं? एन डैश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे में हमने सबसे पहले कंसिडर क्या किया कि ये एक कोशी सीक्वेंस है। ठीक है, फिर हमने एक एन एक्स फिक्स किया। एक्स फिक्स करने के बाद हमने एक और सीक्वेंस बनाया एन डैश के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सीक्वेंस नया बना है इसको हम बताएंगे कि ये कोशी सीक्वेंस बनी है। इसको हमें सबसे पहली चीज़ प्रूफ करनी है कि ये कोशी सीक्वेंस बनी है। अगर कोशी सीक्वेंस बन गया, प्रूफ हो गया, तो हमें पता है एन डैश क्या है? एन डैश एक बनात स्पेस है, हमें गिवन है। गिवन है मतलब कोशी सीक्वेंस है। जितने भी कोशी सीक्वेंस होंगे सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्वर्जेंट होंगे, क्योंकि एन डैश बनात स्पेस है। बनात स्पेस है मतलब कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब कोशी सीक्वेंस सारे के सारे कॉन्वर्जेंट है। तो ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ये कोशी सीक्वेंस हमने प्रूफ कर देंगे एन डैश में। फिर हम बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं कॉन्वर्ज करेगा। फिर कॉन्वर्ज अगर वो फंक्शन इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेटली एक फंक्शन पर वो कॉन्वर्ज करेगा, से टी। ठीक है, अगर ये टी उस पर कॉन्वर्ज कर रहा है, बाद में हम बोलेंगे कि ये जो टी है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको प्रूफ करेंगे। फिर बाद में प्रूफ करेंगे कि ये टी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसको बताएंगे कि ये बी के अंदर आता है और बी के अंदर आता है, और ये जो कोशिश सीक्वेंस है ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा? इस टी के अंदर करेगा कॉन्वर्ज। और ये टी की गारंटी किसने दी? इस एन डैश ने गारंटी दी। इसीलिए एन डैश हमें कोश थ्योरम में गिवन है कि एन डैश क्या होना चाहिए? कोशी सीक्वेंस, सॉरी कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब बनात स्पेस हमें गिवन है। तो वही यहाँ पे हमने लिख देंगे। एक बार आपको वर्किंग रूल फिर से बता देता हूँ मैं। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि हमारा जो बीटा है एन टू एन डैश ये एक बनात स्पेस है। बनात स्पेस प्रूफ करना है मतलब क्या? इसके अंदर जितने भी कोशी सीक्वेंस है सारे के सारे कॉन्वर्जेंट है, ये प्रूफ करना है। तो एक कोशी सीक्वेंस ले लिया जिसको हमने कहा था सीक्वेंस ऑफ टी एन एंड रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हमने कोशी सीक्वेंस ले लिया। बाद में हमने क्या किया? इसके इमेज का सीक्वेंस फाइंड किया, दैट इज टी एन ऑफ एक्स ले लिया।
एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्लेम क्या है, इस सीक्वेंस, ये जो कोशी सीक्वेंस है ये कॉन्वर्जेंट होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने इसके इमेज का सीक्वेंस लिया, वो इमेज का सीक्वेंस कहाँ आने वाला है, डेफिनेटली एन डैश में आने वाला है। वो हमने बाद में इसकी हेल्प से इसको प्रूफ किया कि ये जो भी इमेज का सीक्वेंस बनेगा ये कोशी सीक्वेंस बनेगा। अगर ये कोशी सीक्वेंस बन गया एन डैश में, डेफिनेटली ये कोशी सीक्वेंस क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। तो ये जो सीक्वेंस जहाँ कॉन्वर्ज कर रहा है उसको हमने कहा था कि वो टी पर कॉन्वर्ज करेगा, क्योंकि वो फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सीक्वेंस, तो डेफिनेटली इट विल कॉन्वर्ज एट अ फंक्शन टी। तो टी पे कॉन्वर्ज करेगा। अगर टी पे कॉन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब क्या, हम लोग कहीं ना कहीं प्रूव करेंगे कि ये जो कॉन्वर्जेंस कोशी सीक्वेंस है ये इसी टी पर कॉन्वर्ज करने वाला है। बट इस टी को कहाँ आना पड़ेगा, उस बीटा के अंदर आना पड़ेगा, तो ही हम बोल सकते हैं ना। तो हमारा क्लेम पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो बीटा के अंदर आना है मतलब क्या, इस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। तो अभी हमने बता दिया कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें उसको क्या बताना है, और एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि बीटा एन टू एन डैश क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया। अब हम बताएंगे कि ये जो टी है ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड मोर ओवर हम एट दी एंड बताएंगे फाइनली इस जो सीक्वेंस है हमारे पास कोशी सीक्वेंस, ये कोशी सीक्वेंस इस टी पर कॉन्वर्ज करेगा, ये हम बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें प्रूफ करनी बाकी है। पहला, ये टी होना चाहिए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा वो जो सीक्वेंस है हमारे पास दैट इज टी एन एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो कोशी सीक्वेंस है ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, ये इस टी पे कॉन्वर्ज करेगा। ये दो चीज़ें हमने प्रूफ कर दी तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास बीटा ऑफ एन टू एन डैश है ये क्या बन जाएगा, एक बनात स्पेस बन जाएगा। तो प्रूफ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो वही हमने यहाँ किया है, कुछ नहीं किया है। हमने एक कोशी सीक्वेंस जनरल ले लिया बीटा में से, फिर एक्स फिक्स कर दिया कोई तो भी एक एन में से, फिर बोला गया है कि जो भी उसका इमेज का सीक्वेंस बनेगा वो कहाँ बनेगा, एन डैश में बनेगा। अगर वो सीक्वेंस बना एन डैश में तो हम लोग क्या, हमें अभी प्रूफ क्या करना है कि ये जो भी सीक्वेंस बना एन डैश में इसको हम प्रूफ करेंगे वो कोशी सीक्वेंस बनेगा। तो वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम किया, ये कंडीशन का यूज़ किया, क्योंकि ये जो कंडीशन है दैट मीन्स सीक्वेंस टी एन रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी क्या है, कोशी सीक्वेंस है। अगर वो कोशी सीक्वेंस है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तो देख लो यही हमारे पास सीक्वेंस है, इज अ कोशी सीक्वेंस गिवन है। तो हमने क्या किया, एक डेफिनेशन यूज़ कर लिया, कोई भी एक एप्सिलॉन ले लो, फॉर एवरी एप्सिलॉन डेफिनेटली एक एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन इज लेस इक्वल एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन एम विच इज बिगर इक्वल एन। क्यों, क्योंकि कोशी सीक्वेंस हमने अज्यूम किया है, कोशी सीक्वेंस अज्यूम किया है तो डेफिनेटली एक एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट, उसके लिए आप एन और एम कोई भी ले लो जो कि एन से बड़ा होना चाहिए और उनका डिफरेंस ले लो टी एम माइनस टी एन, फिर उसका नॉर्म ले लो, डेफिनेटली एप्सिलॉन से छोटा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट अलग हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, यहाँ क्या किया हमने, कोशी सीक्वेंस हमने ले लिया बीटा में से, हमने बाद में क्या किया, हमने इसका प्री इमेज का सीक्वेंस बनाया एन डैश में से। हम प्रूफ क्या करने वाले हैं कि ये जो नया सीक्वेंस बना है एन डैश के अंदर ये कोशी प्रूफ करने जा रहे हैं। वो प्रूफ करने के लिए हमने इसका डेफिनेशन यूज़ किया। अब डेफिनेशन को यूज़ करने पे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा अच्छा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम इसे कोशी प्रूफ करने जा रहे हैं इस सीक्वेंस को। चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, नॉर्म ऑफ टी एम एक्स माइनस टी एन ऑफ एक्स ले लिया विच इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन इंटू एक्स। अब ये कैसे आप बोल रहे हो, अगेन मैंने बताया आपके पास जो भी बीटा है बीटा ऑफ एन टू एन डैश, ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है मतलब कोई एक उसमें रूल डिफाइन किया गया, कोई इसका बाइनरी ऑपरेशन है। दैट मीन्स t1 ऑफ x प्लस t2 ऑफ x इज सेम एज सेम एज t1 प्लस t2 ऑफ x। ये हमने वहाँ पे प्रूफ किया था, मतलब प्रूफ नहीं किया था, इस रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन बना था ना उसका। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या, बस प्लस की जगह पे हमने माइनस ले लिया है, मतलब उसका इन्वर्स ले लिया है, तो उसके लिए भी ट्रू करेगा। तो वही हमने लिख दिया है कि टी एम माइनस टी एन प्लस ले लो, चलो प्लस माइनस करके लिख सकते हैं इसको हम, ऐसा प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस करके माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने सिंपल बोल दिया है, यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं एज बीटा एन टू एन डैश क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है मतलब क्या, उसके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा और वो बाइनरी ऑपरेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब देखो नॉर्म ऑफ टी एम प्लस माइनस टी एन ऑफ एक्स, इसका नॉर्म ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये टी एम और ये एक्स को स्प्लिट कर दिया। अरे ऐसे कैसे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हमने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में यही क्वेश्चन देखा था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास टी एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या होना चाहिए, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ टी इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो वही यहाँ कंडीशन यूज़ की है, बट टी की जगह पे कौन है, टी एम माइनस टी एन है, टी एम माइनस टी एन है इनटू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस होल टर्म इज लेस इक्वल
इसको टी को अलग कर दो, दैट इज टी एम माइनस टी एन इन टू नॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसका प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, देख सकते हो। तो अभी हमें पता है कि ये जो नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन है ये लेस देन एप्सिलॉन है बाय 1, यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बाय 1, और यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया क्योंकि स्ट्रिक्टली साइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू बढ़ के स्ट्रिक्टली लेस एप्सिलॉन हो जाएगा इन टू नॉर्म ऑफ एक्स बच गया। अब नॉर्म ऑफ एक्स हमें पता है वो एक डेफिनेटली रियल नंबर है, हमें पता है नॉर्म लीनियर स्पेस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका नॉर्म लेंगे तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर आपके पास सपोज आपके पास 3 × 5 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कौन छोटा होगा? डेफिनेटली 3 तो छोटा होगा ना, ये हमारा नॉर्म एक्स की तरह काम कर रहा है और ये एप्सिलॉन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो ही ये रूल काम करता है। इसीलिए यहाँ पे हमने बोला है कि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? नॉर्म ऑफ टी ऑफ एम एक्स माइनस टी एन एक्स इज लेस इक्वल एप्सिलॉन। मतलब क्या? ये जो सीक्वेंस लिया है टी एन एक्स जो कि इमेज का सीक्वेंस है, ये क्या बन गया? कोशी सीक्वेंस बन गया एन डैश में। यही तो मैंने कहा था कि हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये बन जाएगा कोशी सीक्वेंस इन एन डैश। अगर वो कोशी सीक्वेंस बन गया एन डैश में तो डेफिनेटली क्या होगा? कॉन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एन डैश क्या है? बनात स्पेस है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एन डैश इज अ बनात स्पेस, दैट मीन्स दैट दिस कोशी सीक्वेंस, जो भी कोशी सीक्वेंस है एन डैश में, ये क्या होगा? कॉन्वर्जेंट होगा। तो ये जो क्या है? डेफिनेटली कॉन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एन डैश क्या है? बनात स्पेस है। बनात स्पेस है मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है मतलब जितने भी कोशी सीक्वेंस होंगे इस एन डैश में वो कॉन्वर्जेंट होंगे। दैट मीन्स टी एन ऑफ एक्स इज कॉन्वर्जेंट टू सम वेक्टर इन एन डैश। कोई तो भी एक वेक्टर पे कॉन्वर्जेंट होगा। और ये टी एन जो आप देख रहे हो, ये जो सीक्वेंस है, ये क्या है? फंक्शन ऑफ सीक्वेंस है। तो डेफिनेटली कोई तो भी एक फंक्शन पे वो कॉन्वर्ज करेगा। तो ऐसे में हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है टी, दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। टी ऑफ एक्स का एलिमेंट्स अगर हम लेंगे, इसका इमेज लेंगे, इट इज डिफाइंड बाय द फंक्शन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन ऑफ एक्स। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये जो हमने टी लिया है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दो कंडीशन हमें प्रूफ करनी पड़ती है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये दो हमने कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। आप देखो, आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, उस पर वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको बता दिया। अब टी बन गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस एक चीज़ बाकी है, अगर टी हमारा बाउंडेड बन जाए, तो अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बाउंडेड बताना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रूव दैट। हमने प्रूफ किया क्या कि हमारे पास जो टी है वो एक हमने इसको प्रूफ किया कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें प्रूफ इतना ही करना है कि वो टी क्या होना चाहिए? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वो एक बार बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया तो डेफिनेटली वो कहाँ जाने वाला है? बीटा ऑफ एन टू एन डैश होने वाला है। और हमने टी डिफाइन किया है दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश। तो इस टाइप के सेट अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मोर ओवर वो बाउंडेड है, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा? इस बीटा ऑफ एन टू एन डैश में जाएगा। तो हमें फिलहाल अभी प्रूफ क्या करना है कि ये जो भी बीटा ऑफ एन टू एन डैश है, ये जो टी है हमारे पास, इसे बाउंडेड प्रूफ करना है। और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैं कब बोलूँगा कि ये जो टी है दैट रन्स फ्रॉम एन टू एन डैश ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? मैं कब बोलूँगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है? कब बोलूँगा? जब मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। टी ऑफ एक्स का नॉर्म ले लूँ, दैट शुड बी इक्वल टू सम रियल नंबर एम इन टू नॉर्म ऑफ एक्स। अगर ये हर एक्स के लिए ट्रू है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम एन, अगर हर एक्स के लिए नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स जब मैं निकालूँ वो हमेशा छोटा आना चाहिए एम इंटू नॉर्म ऑफ एक्स से, तो मैं बोल सकता हूँ टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ऐसे में क्या फाइंड करना है? एक एम फाइंड करना है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सो हमने क्या किया, टी हमारे पास था तो टी ऑफ एक्स ले लिया, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स। बट हमें पता है टी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया था? लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्म में से लिमिट को बाहर निकाल दिया, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स। अब लिमिट थोड़ी ना ऐसे कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, बट अगर ये एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो ही हम निकाल सकते हैं। और हमें पता है ये जो सीक्वेंस है टी एन ऑफ एक्स, ये सीक्वेंस कैसा है? ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसीलिए लिमिट क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो लिमिट आ गई बाहर। अब हमारे पास क्या है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन ऑफ एक्स, तो लिमिट बाहर निकाल दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लिमिट है, इसको जो नॉर्म का लिमिट ले रहे हैं वो इज लेस इक्वल सुप्रीमम ऑफ दैट नॉर्म। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने अगर ले लिया 1/n, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है दैट n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप इसका लिमिट निकालोगे तो लिमिट
ऑफ फंक्शन 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी, आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अगर इसी सेट का मैंने अगर सुप्रीमम निकाल दिया तो सुप्रीमम कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम सेट का सुप्रीमम निकालना मैंने आपको सिखाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो सुप्रीमम है ये कितना है, 1 है। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, तो हमेशा जो लिमिट रहता है ना वो छोटा होता है या तो कभी कभी बराबर होता है सुप्रीमम के उस सीक्वेंस के। ठीक है, आपको पता है जो भी सीक्वेंस है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये भी देख सकते हो, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ जो भी नॉर्म है हमेशा एक रियल नंबर ही मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। तो सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, उस लिमिट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। अब देखो सुप्रीमम ऑफ टी एन ऑफ एक्स, ये सेम यहाँ पे कंडीशन जैसा हमने पीछे प्रूव किया था, सेम कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पीछे क्या प्रूव किया था, कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आपके पास टी एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ टी इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो वही कंडीशन यहाँ पे यूज़ की गई है, ये देख लो, ये जो कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे, दिस ये जो आ गया टी, इसको टी एन से डिनोट किया गया, बस यहाँ टी एन आ जाएगा। दिस टी एन ऑफ एक्स इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ टी एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इसका वीडियो का मैंने जो है इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इस पर वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अब दोनों तरफ उन्होंने क्या लिया, सुप्रीमम ले लिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे। तो देखो यही सेम है, यही यहाँ पे लिया गया है। तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज लेस इक्वल सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ एक्स आपको पता है, ऑलरेडी बता रहा हूँ कि नॉर्म ऑफ एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ये जो नॉर्म ऑफ एक्स है नॉन नेगेटिव है, इसीलिए ये सुप्रीमम से बाहर आ जाएगा। कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि हमेशा एक्स बाहर आ जाएगा, कंडीशन यही होनी चाहिए कि ये जो नॉर्म ऑफ एक्स है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो ही सुप्रीमम से बाहर सकता है। नॉर्म ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव है इसलिए सुप्रीमम के बाहर आ गया, वो बच गया सुप्रीमम के अंदर, सुप्रीमम ऑफ सेट नॉर्म ऑफ टी एन। ठीक है, और आपको पता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट का नॉर्म फाइंड कर रहे हैं, और नॉर्म फाइंड करने के बाद सबका सुप्रीमम लेना है। तो वही यहाँ पे है कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन इज लेस इक्वल एम। अब ये कंडीशन कैसे आई, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी इज लेस इक्वल एम, मतलब क्या, नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस इक्वल एम। मतलब हमने इनडायरेक्टली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स है, दैट इज नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज लेस इक्वल एम टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मुझे किसी चीज़ को बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टी इज़ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम बोल सकते हैं टी कहाँ जाएगा, बीटा ऑफ एन टू एन डैश में जाएगा। अब बीटा उसमें अंदर चला गया, टी उसके अंदर चला गया। अब बस एक चीज़ फाइनली एक चीज़ करना बाकी है, जो कि है कि टी एन को क्या करना है, जो भी हमने कोशी सीक्वेंस लिया था वो कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, उस टी की पर कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है, और इस टी की गारंटी नहीं थी पहले कि हाँ वो टी बी के बीटा के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए इतना झंझट हुआ, इसीलिए इतना प्रूफ करना पड़ा कि उस टी को कहाँ डालना है, बीटा के अंदर डालना है। एक बार बीटा में चला गया और हम प्रूफ कर देंगे कि वो जो टी एन है सीक्वेंस, तो वो कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, टी पे कॉन्वर्ज करेगा। तो टी पे कॉन्वर्ज करना है तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो कोई भी एक एप्सिलॉन ले लो, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एन, टी एन ऑफ एक्स इज अ कोशी सीक्वेंस इन एन डैश। ये हमने जस्ट अभी ऊपर ही प्रूफ किया था, टी एन ऑफ एक्स इज अ कोशी सीक्वेंस इन एन डैश, जो कि है। अगर टी एन ऑफ एक्स इज अ कोशी सीक्वेंस तो डेफिनेटली बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट norm of tm of x minus tn of x less equal epsilon for all value of mn bigger equal n naught। ये कंडीशन ट्रू होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो n है इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता है। कीप नाउ कीपिंग m को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, नाउ कीपिंग m कांस्टेंट एंड लेटिंग n टेंस टू इन्फिनिटी। m को कांस्टेंट रख रहे हैं और n को टेंस कर रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो क्या हो जाएगा, ये जो मॉड है, ये जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एन ऑफ एक्स इस टेंस टू का क्या बन जाएगा, वो नॉर्म ऑफ टी एम ऑफ एक्स माइनस ये टी एन ऑफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। और हमने अभी ऊपर बताया था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी था, क्योंकि जब हमने टी डिफाइन किया था उसके अंदर यही हमने बताया था। तो ये जो आ जाएगा यह हमें मिल जाएगा टी ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने जस्ट यही ऊपर डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, और नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स लेस इक्वल एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एम, एन तो चला गया इसीलिए एम बचा, बिगर इक्वल एन नॉट, एंड दिस ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम एन। मतलब क्या, आप देख लो टी एम ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या, जो सीक्वेंस है आपके पास
टी एम वाली वो कहाँ कॉन्वर्ज कर रही है, टी पर कॉन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब हमें जो सीक्वेंस लिया था टी एन, ये जो सीक्वेंस लिया था हमने, ये जो सीक्वेंस लिया था टी एन, ये कहाँ कॉन्वर्ज कर रही है, टी पर कॉन्वर्ज कर रही है, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स एवरी कोशी सीक्वेंस इन बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एवरी कोशी सीक्वेंस इन बीटा ऑफ एन टू एन डैश, ये क्या हो गया, कॉन्वर्जेंट हो गया। कब कॉन्वर्जेंट हुआ, जब एन डैश क्या था, बनात स्पेस था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, बीटा ऑफ एन टू एन डैश इज अ बनात स्पेस, जो कि हमें प्रूफ करना था। प्रोवाइडेड कब होगा, जब एन डैश खुद एक बनात स्पेस होगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो सही में बहुत लंबी चली गई।